जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, लगभग सभी ने रामायण के सीता हरण प्रसंग को सुना होगा और ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो यह ना जानता हो कि रावण ने माता सीता का हरण किया था। पर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते हैं कि रावण ने भगवान राम की माता कौशल्या का भी हरण किया था। सीता हरण से कई वर्षों पूर्व रावण ने माता कौशल्या का हरण किया था। दरअसल दोस्तों, रावण को श्राप था कि रघुवंश का ही कोई उसका नाश करेगा, उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो रावण कई वर्षों से रघुवंश पर आक्रमण कर रहा था, रघुवंश को खत्म करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए रावण ने माता कौशल्या का भी हरण किया था। आइए दोस्तों, जानते हैं कि क्यों रावण ने माता कौशल्या का हरण किया था और कैसे कौशल्या हरण के बाद भी भगवान राम का जन्म हुआ था। दोस्तों, कई वर्षों पूर्व की बात है, ये भगवान राम के जन्म से कई वर्षों पूर्व की बात है कि रावण को श्राप मिला था कि रघुवंश का ही कोई उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो रावण ने बार बार रघुवंश पे आक्रमण किया और रघुवंश को खत्म करने की कोशिश की पर नहीं कर पाया। फिर दोस्तों, एक दिन रावण ब्रह्मा जी के पास जाता है, ब्रह्मा जी से पूछता है कि किस प्रकार मैं अपनी मृत्यु को टाल सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि रावण, मृत्यु तो अकाट्य सत्य है, वो तो आनी ही है, पर मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु किनके हाथों सुनिश्चित है। तुम्हारी मृत्यु राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र श्री हरि के अवतार भगवान राम के हाथों सुनिश्चित है। रावण सोचता है कि यदि मैं माता कौशल्या का हरण कर लूं तो राजा दशरथ और माता कौशल्या का विवाह ही नहीं होगा और जब विवाह नहीं होगा तो भगवान राम का जन्म ही नहीं होगा। तो दोस्तों, रावण जो है विवाह के ही दिन माता कौशल्या का हरण करके उन्हें एक बक्से में बंद करके एक दीप पे छुपा जाता है। अब रावण निश्चिंत था कि माता कौशल्या और दशरथ जी का विवाह नहीं हो पाएगा और श्री हरि के अवतार भगवान राम का जन्म नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, मृत्यु तो अकाट्य सत्य है। तो दोस्तों, नारद जी दशरथ जी को बता देते हैं कि कौशल्या जी का हरण हो गया है। दशरथ जी अपनी पूरी सेना के साथ रावण से युद्ध करने पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दशरथ जी जो है युद्ध में हार जाते हैं और उनकी पूरी सेना रावण के हाथों मारी जाती है, उनकी पूरी सेना खत्म हो जाती है। दशरथ जी और उनके मंत्री सुमंत किसी प्रकार एक लकड़ी के तख्ते के सहारे समुद्र में बहते बहते उस ही द्वीप पर पहुंच जाते हैं जहां पर माता कौशल्या जिस बक्से में बंद है वो बक्सा रखा है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि होनी को कोई टाल नहीं सकता। रावण को लगा था कि दशरथ जी और उनके मंत्री सुमंत अब मारे जा चुके हैं, लेकिन दशरथ जी और उनके मंत्री सुमंत किसी प्रकार उस लकड़ी के तख्ते के सहारे तैरते हुए उसी बक्से तक पहुंचते हैं, उसी द्वीप पर पहुंचते हैं जहां माता कौशल्या हैं। राजा दशरथ माता कौशल्या को अयोध्या लाते हैं, विधि पूर्वक दोनों का विवाह होता है, आगे चल के भगवान राम का जन्म होता है और भगवान राम फिर रावण का उद्धार करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।